तो इसमें हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। A process in which one or more substances, the reactants, are converted to one or more different substances, the products। इसमें एक ऐसा प्रक्रिया प्रोसेस है जिसमें वन सब्सटेंस जिसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और वो कन्वर्ट होता है डिफरेंट सब्सटेंस में जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। और सब्सटेंसेज और इधर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड, और जो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है हमें वो केमिकल एलिमेंट्स होता है या कंपाउंड्स होता है। तो क्या है, प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, वन और मोर सब्सटेंस बोलने से रिएक्टेंट, और जो कन्वर्ट होता है डिफरेंट सब्सटेंस उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट इधर केमिकल एलिमेंट्स होगा और या कंपाउंड्स होगा। अब क्या नीचे, एक केमिकल रिएक्शन रीअरेंजेस द कंस्टिट्यूएंट आइटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स टू क्रिएट डिफरेंट सब्सटेंसेस एज प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंज हो जाता है कंस्टिट्यूएंट आइटम्स। आइटम्स का नंबरिंग चेंज नहीं होता, आइटम जितना रहता है उतना ही रहता है, बस उसका आइटम जो होता है रीअरेंज कर दिया जाता है एज ए प्रोडक्ट्स के रूप में, फॉर्म में। तो आप क्या देखेंगे एग्जांपल में, मैग्नीशियम रिवर बर्स्ट विथ डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। जैसे एग्जांपल में देखेंगे मैग्नीशियम को हम लोग जब बर्न करेंगे तो क्या हम लोग को दिखेगा, वाइट फ्लेम निकलेगा और वो वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम को सिंपल हम लोग देंगे तो क्या हो जाएगा, वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा, और ये जो पाउडर होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो ये क्यों होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की, क्योंकि यहाँ जब हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है सिंपल सा, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करेंगे तो क्या निकलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, अपना प्रोडक्ट हो जाएगा, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। तो इस ये क्या है केमिकल रिएक्शंस है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये देखिए एग्जांपल शो कर रहा है ना यहाँ, मैं Mg+O2, तो Mg क्या है, मेटल है, O2 क्या है, ऑक्सीजन है, तो दोनों रिएक्ट किए तो ये रिएक्टेंट हो गए, और ये MgO क्या निकला, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या निकला, प्रोडक्ट। तो अब बोल रहा है कि 2-3 ऑब्जर्वेशन होता है जिससे हम लोग को मालूम चलता है कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि पहला चेंज इन स्टेट, दूसरा चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, और चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि आप ऊपर के एग्जांपल में देखें कि स्टेट में चेंज हो रहा है, मेटल पाउडर में चेंज हो गया, दूसरा क्या हो, कलर में चेंज हो गया, तीसरा क्या है, गैस का एवोल्यूशन हुआ, और चौथा क्या क्या है कि टेम्परेचर, कुछ मतलब टेम्परेचर में भी कुछ चेंजेस दिखा। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो एक केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। बोलने का मतलब क्या है कि केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूले के मदद लेते हुए, मतलब उसके फॉर्म में। वेयर इन द रिएक्टेंट एंटिटीज, जो रिएक्टेंट एंटिटीज होता है वो कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, रिएक्टेंट एंटिटीज लेफ्ट हैंड साइड में होता है और प्रोडक्ट एंटिटीज राइट हैंड साइड में होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। बोलने का मतलब क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें लेफ्ट साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और राइट साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जो यहाँ देख रहे हैं, गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट एंटिटीज ऑन द राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट एंटिटीज राइट हैंड साइड और रिएक्टेंट एंटिटीज लेफ्ट हैंड साइड। और एरो हेड क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है रिएक्शन का, क्या शो करता है, द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। और क्या शो करता है, रिएक्शन का डायरेक्शन शो करता है, क्या शो करता है, डायरेक्शन। और ये कौन शो करता है, एरो हेड शो करता है। कौन शो करता है, एरो हेड। अब क्या बोल रहा है कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो बोल रहा है आर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आर द इक्वेशन इन विच देयर इज ओनली केमिकल फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बोल रहा है कि इसमें सिर्फ केमिकल फार्मूला दिया जाता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का, बट नो स्टेट मेंशर्ड एंड नो बैलेंसिंग ऑफ आइटम्स ऑन ईदर साइड्स ऑफ इक्वेशन डन। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि सिर्फ यहाँ पे हम लोग को केमिकल रिएक्शन शो किया जाता है। जैसे कि Mg+ ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहाँ ये नहीं शो किया जाएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वो किस फॉर्म में बना, और मैग्नीशियम यहाँ मैं शो कर रहा हूँ तो किस स्टेट में था, ऑक्सीजन किस स्टेट में था। ना ही यहाँ हम लोग एटम को बैलेंस किए हैं कि एटम मैग्नीशियम में कितना आइटम था, ऑक्सीजन में कितना आइटम था, MgO जब बना मैग्नीशियम ऑक्साइड तो कितना आइटम था।
तो सिंपल बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ आपको स्टेट मेंशन नहीं किया जाता है कि मतलब किस स्टेट में रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है, और ना ही बैलेंस किया गया है आइटम्स को। तो इसे हम कहते हैं स्केलेटन एक केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। फिर से पढ़ लेंगे कि क्या कहेंगे, आर द इक्वेशन इन विच देयर इज ओनली केमिकल फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। क्या है कि सिर्फ इसमें केमिकल फार्मूला दिया जाता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, और इसमें एटम्स का बैलेंस नहीं रहा जाता है, ना ही स्टेट दिया जाता है। अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग 9 में पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हम लोग शो करता है कि मास कैन बी नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। बोलने का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग मास जो एक ऐसा एलिमेंट है, मास एक ऐसा चीज़ है जो कभी भी जब क्या होता है, ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ना ही, जैसे कि हमें सपोज सिंपल भाषा में समझिएगा, तो जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मैं रिएक्ट कराया, तो मैग्नीशियम जितने आइटम्स मैग्नीशियम के पास है और ऑक्सीजन के पास है, उतना सेम आइटम बनेगा प्रोडक्ट में भी। मतलब मास को ना हम लोग ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ना मास वहाँ घटा सकते हैं। तो ये बता रहा है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो इसे क्या कहेंगे, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। बोलने मतलब क्या है कि ना, जो टोटल मास अगर प्रेजेंट है प्रोडक्ट का, तो एकदम ज़रूरी है कि टोटल मास रिएक्टेंट का भी सेम होना चाहिए। फिर समझिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है केमिकल रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि जो टोटल मास होना चाहिए प्रोडक्ट में, वही टोटल मास होना चाहिए रिएक्शन में। तो इसी को देखते हुए हम लोग डिराइव किए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखते हुए डिराइव किए हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या डिराइव किए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसका डिफिनेशन क्या है? It occurs when the number of the atoms involved in the reactant side is equal to the number of atoms in the product side. जैसे एग्जांपल है क्या है कि ऐसा केमिकल इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों साइड में एटम्स इक्वल हो। समझने वाली बात है कि दोनों साइड में, जैसे कि अगर एक रिएक्शन कर रहा हूँ तो रिएक्टेंट जो लेफ्ट हैंड साइड में है और प्रोडक्ट जो राइट हैंड साइड है, दोनों रिएक्शंस में प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का एटम सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल क्या है, जिंक प्लस H2SO4। तो जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट निकला प्लस हाइड्रोजन निकला। जैसे कि मेटल है, मेटल को रिएक्ट करा एसिड से, तो कभी हम लोग पढ़े थे, तो मेटल कभी भी एसिड से रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ सॉल्ट बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना गैस। अब क्या देखेंगे, इसमें समझेंगे कि कैसे आइटम दोनों में बराबर है। तो देखिए, जैसे मैं टेबुलर फॉर्म में मैं यहाँ लिखा हूँ, कैसे लिखा हूँ, टेबुलर फॉर्म में लिखा हूँ। एलिमेंट क्या है, जिंक है। एलिमेंट क्या है, पहले एलिमेंट क्या नाम क्या है, जिंक है। नंबर ऑफ आइटम इज इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में देखेंगे कितना आइटम्स है, और प्रोडक्ट में देखेंगे कितना आइटम्स है। तो देखेंगे, तो पहले हम लोग देखेंगे कि जिंक पहले एलिमेंट का नाम लिखेंगे, कौन कौन सा एलिमेंट है। तो पहला जिंक है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा सल्फर है, चौथा ऑक्सीजन है। तब हम लोग देखेंगे कि रिएक्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड में कितना कितना एटम्स प्रेजेंट है उस एलिमेंट में जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और प्रोडक्ट में कितना कितना अवेलेबल है एटम्स। तो देखिए, जिंक में क्या है, 1 है जो आप यहाँ देख रहे हैं। हाइड्रोजन क्या है, 2 है। सल्फर क्या है, 1 है। ऑक्सीजन क्या है, 4 है। उसी तरीके सेम तरीके से देखिए प्रोडक्ट जो निकला हम लोग का, तो जिंक क्या है, 1 है। सल्फर क्या है, 1 है। ऑक्सीजन क्या है, 4 है। और हाइड्रोजन क्या है, 2 है। देखिए, तो क्या दिखा आपको, दोनों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्यों दिखा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? कि जो रिएक्टेंट में जो आपको नंबर ऑफ आइटम्स दिख रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोडक्ट सेम इसमें भी है। क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आइटम दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम लोग इसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं नीचे लिखा हूँ, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। बोलने मतलब कि दोनों जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, दोनों साइड में वो दोनों का आइटम जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, दोनों एलिमेंट के। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल है कैसे इसको बैलेंस करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, सिंपल पहले आप समझिए क्या है फॉर्मूला, ये रिएक्शन क्या, C3H8 प्लस 5 C3H8 प्लस ऑक्सीजन। सो C3H8